ऐसी उड़ान कि आसमान भी तेरी ऊंचाई से डरे। मेरा बस आपसे यही कहना है कि सच्चाई एक वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। जाते जाते मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा फ्रेंड कि कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ मेन इम्पोर्टेंट पोस्ट, जो कि हर तरीके की है। इसमें सिविल लाइन से भी है, ठीक है, पुलिस वगैरह की, डिफेंस की, सब तरीके की मैं इन सब की पोस्टों के लिए फुल फॉर्म लेके आ चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता है कि इन पोस्टों की फुल फॉर्म क्या है, तो तैयारी करने से कौन सा है, ठीक है। तो इन सब की पोस्टों की और फुल फॉर्म अब सभी की जो मेन है एग्जाम वाइज भी सबकी, ठीक है, सबकी लेके आ चुका हूँ। वीडियो में बने रहना एंड तक। बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिनकी जब आप सबको नाम पता होंगे या कई होंगे तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट। पहली सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है आरओ, ठीक है। आरओ किसको कहते हैं? आरओ कहते हैं रिव्यू ऑफिसर को। किसको बोलते हैं? रिव्यू ऑफिसर को, ओके। आरओ किसको बोलते हैं? रिव्यू ऑफिसर को। फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है पीओ, प्रोविजनल ऑफिसर, ओके। पीओ बोलते हैं प्रोविजनल ऑफिसर। एसआई, एसआई बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी कि ये पुलिस में होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इसे एसआई बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारी पोस्ट टीसी, ठीक है। तो टीसी को क्या बोलते हैं हम? टिकट कलेक्टर। क्या बोलते हैं टीसी को? टिकट कलेक्टर, ओके। तो चलिए ये तो होगी हमारी सब इम्पोर्टेंट। इसके बाद में क्या आती है? इसके बाद में आती है यूपीएससी लेवल की, ठीक है। जो बच्चे यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे सम लेवल की तैयारी कर रहे हैं विदाउट यूपीएससी, तो उनके लिए भी ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पे यूपीएससी की क्या फुल फॉर्म हो जाती है? पहले सबसे पहले तो यूपीएससी एक अपने आप में फुल फॉर्म है। तो यूपीएससी की क्या फुल फॉर्म हो जाती है? यूपीएससी की हो जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हो जाती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि यूपीएससी एक अपने आप में एक संघ है, एक विभाग है, ठीक है। तो यूपीएससी की जो हो जाती है वो फुल फॉर्म उसे बोलते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, ओके। क्योंकि यूपीएससी अपने में एक विभाग है, यूपीएससी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कराता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी की हो गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब ये यूपीएससी में आ जाती हैं ब्रांचेस, से बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, आरआईएस और आईएफएस, ठीक है। तो आईएएस की जो होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आईपीएस, आईपीएस को बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आईआरएस, आईआरएस को क्या बोलते हैं? इंडियन रिव्यू सर्विस, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यानी कि मैं आपको इन सब का मतलब भी समझाते चलूँ साथ ही साथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मतलब समझाऊँ, यानी कि आईएएस होता है ना, आईएएस को हम बोलते हैं डीएम। क्या बोलते हैं हम? डीएम, ठीक है। आईएएस को हम बोलते हैं डीएम, ठीक है। ये आईपीएस होता है ये पुलिस विभाग में होता है, ठीक है। और जो आईएएस होता है ये सिविल विभाग में होता है, ठीक है, ये सिविल सर्विसों में होता है, यानी कि समाज सेवक भी इसे आप कह सकते हो। यानी कि ये सब ये पुलिस से हट करके जो कामों को देखता है, यानी कि विभागों के इन सब राजकीय कामों को देखता है, उसे हम बोलते हैं डीएम, ठीक है। और आईपीएस होता है, इसे हम बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। बट इन दोनों की जो वैल्यू होती है आईएएस और आईपीएस की, ये दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है, ठीक है। बट अब इनकी मैं बात करूं आईएएस की, तो आईएएस जो होता है उसके पास में सिविल ड्रेस होती है, वो सिविल ड्रेस में अपना रहता है। और आईपीएस के पास में एक पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, वो अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म के साथ में रहता है, ठीक है। इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, वरना दोनों की वैल्यू भी बराबर ही होती हैं। बस ये अपना राजकीय में आ जाता है, ये अपना पुलिस विभाग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आईआरएस। आईआरएस क्या होता है? इंडियन रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर। इसके बाद में क्या आता है? आईएफएस। आईएफएस दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे? एक की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक की होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। अब आप इन दोनों से ही समझ के होंगे कि दोनों की क्या होती है और इन दोनों का क्या है। नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे? पहले जो है ना आईएफएस, इसकी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि जो ये आईएफएस होता है ये फॉरेस्ट यानी कि ये जंगल विभाग में होता है, ठीक है। तो यानी कि ये वन विभाग वगैरह इन सब में होता है, ठीक है। जो पहला है ना ये आईएफएस, ये वन विभाग में होता है। जो दूसरा आ जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि ये किस तरीके का होता है? ये होता है एक राजदूत के तरीके का, यानी कि हमें अपने देश से किसी दूसरे देश वालों को कोई अगर संदेशा पहुंचाना हो, ठीक है, या हमें कोई अगर दुभाषिए के रूप में प्रयोग करना हो तो हम उसे बोलते हैं आईएफएस, ठीक है, उसे हम आईएफएस बोलते हैं। वरना दोनों की वैल्यू जो होती हैं सम सेम होती हैं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीसीएस, ठीक है, पीसीएस। तो पीसीएस की क्या फॉर्म होती है? प्रोविजनल सिविल सर्विस। पीसीएस को हम बोलते हैं प्रोविजनल सिविल सर्विस, ठीक है। ये सब मैं सारी जितनी भी करा रहा हूँ ये सब सिविल की हैं, ठीक है, यानी कि ये सब यूपीएससी की ब्रांचें हैं, ठीक है। पीपीएस क्या होता है? प्रोविजनल पुलिस सर्विस, ठीक है, पीपीएस प्रोविजनल पुलिस सर्विस को बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है? पीएफएस,
पीएफएस को हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, क्या बोलते हैं पीपीएस को, प्रोविजनल फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी ये ब्रांचें, यानी कि सबसे, और ये देखते चलना, इनको मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यानी कि फर्स्ट पर हाई जो रैंक है, पहले पर है ये, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, फिर चौथे पे ये, फिर पाँचवें पे ये, और फिर छठवें पे ये, ठीक है, इस तरीके से है ये सब, ठीक है। तो यानी कि मैंने जो जी लिखी है ना, ये क्रम वाइज लिखी है, आप समझते जाना, यानी कि फर्स्ट पर ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 और 6 पे, ओके, इस तरीके से मैंने लिखी है ना, समझते जाना, क्योंकि ये इस तरीके से हैं, यानी कि पहले पर जो आती है हाई रैंक वो डीएम, उसके नीचे होता है वो एडीएम, उसके नीचे एसडीएम, फिर एसडीओ, फिर बीडीओ और फिर वीडीओ, ठीक है। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बॉल वाला है और इसमें वी है, ठीक है, ओके, इसमें समझ जाना आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के। मैं इन सबके कार्य भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कार्य बता रहा हूँ, इन सब की फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, क्योंकि कार्य के साथ में आपको फुल फॉर्म पता रहेगी ना तो अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले पे क्या है, पहले पे है डीएम, पहले इनकी मैं आपको फुल फॉर्म के साथ साथ ही बताऊंगा, ठीक है। तो डीएम है, तो डीएम को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, डीएम को तो आप बिल्कुल ही बखूबी समझ गए होंगे, यानी कि जो हमारा जिला अधिकारी होता है उसे हम बोलते हैं डीएम, ठीक है, जो हमारे हर एक जिले का अधिकारी होता है जिसके अंदर पूरा जिला कार्यरत होता है उसे हम बोलते हैं डीएम, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एडीएम, यानी कि ये होता है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि या ऑफ लगाओ या मत लगाओ, बट सेम वही है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यानी कि एडीएम क्या होता है, एडीएम यही होता है। अब एडीएम का कार्य क्या होता है, यानी कि एसडीएम के साथ में ही एडीएम का कार्य होता है, यानी कि ये भी मजिस्ट्रेट के ही जिला उप अधिकारी से बोल सकते हो आप, जिला उप अधिकारी, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं इसी तरीके से ये भी होते हैं, इन दोनों की पावर सेम बराबर ही होती है, ठीक है, एडीएम और एसडीएम की। उसके बाद में क्या नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एसडीएम। एसडीएम को आप, एसडीएम आपने ये सारे सब बखूबी सुने ही होंगे जितने मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपने शायद सुने ही होंगे, ठीक है, नहीं सुने तो मैं समझा रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है। और फिर हम कौन सी जगह पर थे, एसडीएम पर। एसडीएम किसे बोलते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। अब इसकी फुल फॉर्म होती है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। अब इसका कार्य क्या होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का जो कार्य होता है वो होता है हमारे तहसील पर, ठीक है, तहसील पर जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये हमारी तहसील के कार्यरत को देखता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, यानी सिविल लाइन में ये हमारे तहसील का मालिक होता है, ठीक है। और ये एसडीओ होता है, एसडीओ को बोलते हैं हम सब डिवीज़न ऑफिसर, यानी कि हमारे सब डिवीज़न, यानी कि जो हमारी तहसील होती है ना उसका ऑफिसर होता है, उसे हम बोलते हैं एसडीओ, ओके। आपने सुने होंगे ये सारे सब जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में होता है बीडीओ। बीडीओ किसे हम बोलते हैं, ब्लॉक डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बीडीओ, ठीक है। तो बीडीओ होता है ना, उसका क्या वर्क होता है, उसका वर्क होता है यानी कि जो हमारे पूरे ब्लॉक पर होता है, जितने भी कार्य वगैरह जो कुछ भी आते हैं उन सबको अप्रूव करना और रिजेक्ट करना, ये होता है बीडीओ के हाथ में, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके की आप अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा रहे हो, जैसे कि आय, मूल निवास, जाति या मृत्यु प्रमाण पत्र और ये सब, ठीक है, आप अगर बनवा रहे हो तो इन्हें ये पास करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके हाथ में होता है बीडीओ के में, ओके। फिर उसके बाद में क्या होता है, वीडियो, यानी कि ये आपके विलेज पर होता है। ये वीडियो कैसे होता है, इसे हम एक जुबान भाषा में सेक्रेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है, इसे हम सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो यानी कि वो हमारे गांव की जो सब देख रेख है, जो करके लेके जाता है ना, जो ऊपर बढ़ाता है हमारे प्रोसेस, वो यही बढ़ाता है वीडियो, ठीक है। ये हमारे ब्लॉक पर रहते हैं वीडियो, और ये हमारे कहाँ पर रहता है, ये हमारे रहते हैं यानी कि गांव वाले स्तर पे, ओके। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट है हमारी डिफेंस की। डिफेंस की कैसे कैसे हैं, डिफेंस की हैं तो बीएसएफ। बीएसएफ की तो आपको पता ही होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर पर तैनात रहती है, उसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी एनडीए। एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। एनडीए के तो अभी 6 तारीख को एग्जाम भी गया है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए की फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, सीडीएस, ठीक है। तो सीडीएस क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर डिफेंस सर्विस, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, सीपीएफ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, सीपीओ, क्या आता है, सीपीओ, ठीक है। तो सीपीओ होता है इसे, तो सीपीओ को क्या बोलता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इन सब फुल फॉर्म को आप नोट कर लेना एक अच्छे से, ठीक है। जो मैंने पिछले में भी वो कराया था, इन सब की राजधानी वो सब कैपिटल वगैरह उनके नाम और उनकी वो, उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसे भी आप देख लेना और इन सबको आप लिखते जाओ, क्योंकि जो मैं तैयारी करा रहा हूँ वो हर एक एग्ज़ाम में 10-5 कम से कम, ये समझ लो
कि जो मैं अब तक आपको तैयारी करा दूंगा ना इन सब की मिला के, तो ये मान लो इनमें से कम आपके 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पक्के हैं। इसमें से भी कम से कम 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन कम से कम जो मैंने पिछली वीडियो कराई है उसमें से भी आ जाएगा 1-2 क्वेश्चन। तो कम से कम मान लो आपके 10-20 नंबर की मैं तैयारी कम से कम करा के दे रहा हूँ हर एक एग्जाम की। अब ये मत समझना कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो इसके एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो हर एक एग्जाम में ये आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, और ये आपकी जनरल अवेलेबिलिटी के लिए भी ठीक है। ठीक है, जैसे टेस्ट वगैरह के लिए अगर कोई आपसे पूछ ले कभी कभार, तो इसके लिए भी ये याद करना ठीक है। ठीक है, तो इन्हें समझते जा बखूबी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे IBPS। ठीक है, ये हमारी एग्ज़ाम की होती हैं ये सारी। क्या है हमारी, देखो ऊपर लिख रही है एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये हमारी ये सब एग्ज़ाम करवाती हैं, इन सबको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, पहला IBPS। ठीक है, तो IBPS होता क्या है, ये एग्ज़ाम कब करवाता है, कौन करवाता है, इसका होता क्या है, मतलब मीन्स क्या है इसका। तो इसकी पहले फुल फॉर्म समझ लो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन। यानी कि IBPS होता है वो बैंकिंग विभाग की जो तैयारी होती है, बैंकिंग विभाग की होती है ना, उसे करवाता है IBPS। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा SSC। ठीक है, SSC की तो आपको बिल्कुल पता ही होगी, जो बच्चे बहुत सारे तो बच्चे SSC की तैयारी भी करते हैं। इस सब की फुल फॉर्म वैसे खास मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, पर आपको पता ही होगी। SSC की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है UGC। ठीक है, UGC की क्या है, UGC की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, UGC। और उसके बाद में क्या है, नेट, NET, नेट की क्या है, नेशनल अवेलेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो नेट की एग्जाम होता है, जो आपकी अवेलेबिलिटी वगैरह जैसा चेक करने के लिए, जनरल IQ WQ इन सब के लिए होता है। ठीक है, CTET क्या होता है, CTET एग्जाम होता है, उसे हम बोलते हैं CTET एग्जाम को आपके को सेंट्रल टीचर अवेलेबिलिटी। यानी कि जो अगर किसी को शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र वगैरह बनना है तो ये टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी रहता है CTET का। ठीक है, CTET किसे बोलते हैं, सेंट्रल टीचर ऑफ अवेलेबिलिटी या सेंट्रल टीचर अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं CTET। ओके, ये एग्ज़ाम बिना पास करे कोई शिक्षा मित्र वगैरह इन सब की तैयारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे मैंने आपको कराए ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हर एक पर्सन तक पहुँचाओ जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।